नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफार्म में। और आज हम लोग बात करेंगे, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मरुस्थलों के संदर्भ में। आज हम उन्हीं मरुस्थलों के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको ये क्वेश्चन निश्चित ही आगामी एग्जाम में टकराने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा दिखेगा आपको, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, उसका निष्कर्ष बहुत ही छोटा निकलेगा। कह रहा, विश्व के अधिकांश अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं। बिल्कुल सही है, हमने जब थ्योरी पे थोड़ी सी बात लिखाई थी तो ये बात बताई थी। कह रहा, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। बिल्कुल सही, नमी उनकी आर्द्रता में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो अर्थात इसी कारण से मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी अपना ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। किसके? मरुस्थलों के नमी और आर्द्रता में। तो उसका व्यापारिक पवनें हैं क्या, हम मैप में बात करेंगे। ये आपको गोलार्ध दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, और ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे आपको दिख रहा है 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हमने बात की थी कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जैसा आप देख रहे हो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यही कारण है। अब मैप में हम लोग बात कर लें अगर, कि आप देख सकते हो कि ये ऐसे भूमध्य रेखा गुजरती है, सॉरी ऐसे करके ये भूमध्य रेखा ऐसे करके गुजरती है, ये ऐसे गुजरती है। ठीक। तो ये वाला क्षेत्र और थोड़ा सा ऊपर से गुजरती है, थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे गुजरती है। ठीक। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा ये होती है। तो ये ऐसी कौन सी धारा है? तो वेंगुला, वेंगुला की धारा। यहाँ कौन सी दक्षिणी अटलांटिक में कौन सी धारा ठंडी है? वेंगुला। और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये ऐसे एक आ रही है धारा, ऐसे। ये कौन सी है? कनारी, कनारी। यहाँ से फिर एक जा रही है, ऐसे जा रही है। ये कौन सी है? तो ये पेरू की या हम्बोल्ट की। ठीक। ये कौन सी एक आ रही है? तो ये आ रही है कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया की। जम जलधाराओं का एक वीडियो पड़ा है, आप उसको देख सकते हो, और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वीडियो को देख सकते हो। तो वेंगुला की जलधारा से काला आरी नामी मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। कनारी की जलधारा से ये सहारा मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। पेरू की जलधारा से ये अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। कैलिफोर्निया की जलधारा से मोजावे सोनेरन मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि व्यापारिक पवनों से मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, और 15 से 30 के बीच में मरुस्थलों का निर्माण होता ही है। ठीक। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें। कह रहा, मरुस्थल परिभाषित किए जाते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने मरुस्थलों को वहाँ बताया जहाँ वर्षा जो होगी वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होगी, मरुस्थल का निर्माण वहाँ होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिकतम होती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिकतम संभावना 15 से 30 अक्षांश के बीच है। तो इसका कौन सा सही है? मिल जाएगा 23 डिग्री। ठीक। अगला क्वेश्चन, कह रहा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात कर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल लगभग 13 देशों में फैला हुआ है, और ये रेत व हम्माद तीनों प्रकार का मरुस्थल है। और इसी सहारा मरुस्थल के लीबिया वाले क्षेत्र पे एक चट्टान पाई जाती है, नाम है तिबेस्ती चट्टान। तो तिबेस्ती चट्टान का संबंध किससे है? सहारा मरुस्थल से। रेग अर्ध हम्बाद की हमने बात की है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें इसी क्वेश्चन में, थार का मरुस्थल कैसा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला। गोबी मरुस्थल क्या है? कि साइबेरिया के चीन मंगोलिया के क्षेत्र में पड़ता है। तो साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं से प्रभावित होता है। ठीक। और काला आरी मरुस्थल, काला आरी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में इसका विस्तार पाया जाता है। काला आरी मरुस्थल का निर्माण वेंगुला जलधारा से भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे।
क्या संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार, जो पाकिस्तान और भारत में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा दस्ते लुत, दस्ते लुत की बात कर दे या दस्ते काबीर की बात करती, ये दोनों मरुस्थल कहाँ के हैं? तो ये दोनों मरुस्थल ईरान के हैं। नेक्स्ट मरुस्थल कह रहा गोबी मरुस्थल किस देश का है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया का है और चीन का है, लेकिन ऑप्शन में केवल मंगोलिया, तो अपने को मंगोलिया कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, और थार कहाँ पड़ता है? भारत और पाकिस्तान में। और इसकी सबसे विशेषता क्या है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला है। दूसरा, यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, 2 कुबड़ वाले ऊँट, और सर्वाधिक 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख की नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी किसकी है? लद्दाख की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अटाकामा के बारे में सही नहीं है? ये दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल है। यदि आपने मरुस्थल वाला टॉपिक पढ़ा तो आपको निश्चित याद आ रहा होगा। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा, पेंटागोनिया, सेचुरा, ये किसके हैं? दक्षिण अमेरिका के। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल ये शुष्क मरुस्थल है। और यहीं पे संसार का सबसे शुष्क स्थान नाम है अकीरा। अकीरा, ठीक। कह रहा है यह चिली के दक्षिणी हिस्से में स्थित है? नहीं, यह चिली के उत्तरी हिस्से पर स्थित है। चिली और पेरू में विस्तारित है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। और इसी में एक खान पाई जाती है, नाम है चुककी माता। चुककी माता, जो तांबे की खान प्रसिद्ध है, तांबे की खान के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटाकामा मरुस्थल या रेगिस्तान कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का है। सारी कहानी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अकीरा, सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र की बात करें तो अकीरा ये किस मरुस्थल का क्षेत्र है? तो अटाकामा का। और अगर महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्णकटिबंधीय यानी 30 डिग्री से ऊपर वाले शीतोष्णकटिबंधीय की बात करता है। तो आप देख सकते हो शीतोष्णकटिबंधीय में देखो अटाकामा, अरब का मरुस्थल, ये आ जाते हैं, इसी के रेंज में आ जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल इसी के रेंज में, ये कालाहारी मरुस्थल इसी के रेंज में आ जाता है, कटिबंधी के उष्णकटिबंधीय के रेंज में आ जाएगा। अटाकामा पेंटागोनिया में, पेंटागोनिया कहाँ चला जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय में, ठीक, शीतोष्णकटिबंधीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो कालाहारी का विस्तार है बोत्सवाना में है, नामीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। तो बोत्सवाना, नामीबिया का ऑप्शन देख लो कौन सा मिला, पहला और दूसरा सी नंबर, और तीसरा किसमें है? दक्षिण अफ्रीका में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो आप देख सकते हो कालाहारी मरुस्थल। चिहुआहुआन मरुस्थल कहाँ का है? अमेरिका का, यानी उत्तरी गोलार्ध का हो गया। गोबी मंगोलिया का, उत्तरी गोलार्ध का। सहारा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का है, तो ये किस में आ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। कालाहारी कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना देशों में विस्तारित है। ये किस में आ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, और यही कालाहारी मरुस्थल में ही शुतुरमुर्ग पाया जाता है, शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी प्रांत में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप देख सकते हो कि वो आपने यदि वो नहीं पढ़ा है वीडियो तो आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, और इसके बाद आपको सीधे सीधे मरुस्थलों की बात बता दी गई है कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थल कौन से हैं। आप देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लोगे। और अगर बात करें सहारा अफ्रीका के मरुस्थल कौन से हैं, तो आप ये देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो पुश करके, ठीक। और अगर हम बात करें ये उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल हैं, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल कौन कौन से हो जाएंगे उनका आप देख सकते हो, ये सारे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल 3 हैं, इनकी बात कर सकते हो, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन से हैं, तो ये सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एशिया के तो हमने पहले ही बात कर ली है, उसमें हमने बताया नहीं कि एशिया का है, ये लिखा ही है, एशिया के मरुस्थल हैं,
एशिया के मरुस्थल, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ये सेशन निश्चित ही अच्छा लगा होगा। यदि आपने मरुस्थलों के बारे में आपको विस्तार पढ़ना है तो आप पहला वाला वीडियो निश्चित पढ़िएगा, और इसमें हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की बात की है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को एक भी दिन स्लो ना करिएगा, बेहतर तरीके से पढ़िएगा, और आगामी एग्जामों में आप जरूर झंडे गाड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।